छिली लड़ाई महाजनों से अलग राज्य की मांग उठी, लड़के लेंगे झारखंड या बात दिलों में जा पहुंची। वो टुंडी का पहला प्रदर्शन हुआ, शिबू शक्ति का दर्शन देख प्रशासन गया सिहर, आंदोलन की नई लहर। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जनमे भूचाल, दिसोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। वो बुजुर्ग आदमी थे, उनसे सबको जुड़ाव था। अब घर में बाप दादा को कौन नहीं पैर छूने जाएगा, कौन नहीं उनको सम्मान देगा। इनको लोग नेता के नाते मिलने नहीं आ रहे हैं शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको देने आ रहे हैं अपने झारखंड के बुजुर्ग होने के नाते। वो पुराने बुजुर्ग थे, पूरी लड़ाई जिंदगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखिए कि वो अपना जिंदगी सिर्फ पेड़ पौधे और जंगलों पहाड़ों के बीच में गुजारे। वो लोग कहते हैं उन पर बहुत आक्षेप लगाते हैं, ये किए वो किए वो किए। आक्षेप लगाना बहुत बड़ा बहुत आराम है। कभी शिबू सोरेन बन के तो देखिए, अपनी जवानी का 50 साल जंगल में गुजार के तो देखिए, तब पता चलेगा कि शिबू सोरेन क्या थे और बाकी और नेता क्या है। हेमंत सोरेन उनके सामने कुछ नहीं है, भले उनके पुत्र हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के सामने कुछ नहीं है। टाइम लगेगा, इनको सब बनने में बहुत समय लगेगा। वो जो आदमी पहाड़ों जंगलों पेड़ पौधों के बीच में जिंदगी गुजारा है, जो अपना जवानी को बर्बाद कर दिया सिर्फ झारखंड के निर्माण के लिए, और आप उस पर आक्षेप लगाइएगा, उस पर कुछ बोलिएगा, ये शोभा नहीं देता है। दूसरे लोगों को इस तरह का नहीं करना, नहीं शोभा नहीं देता है। एकदम ये गलत बात है कि आप एक बुजुर्ग को अच्छा एक बात देखिए, ऐसे भी भारत में परंपरा है कि मरते हुए सब यात्रा को देखने के बाद हम लोग जो है उसको उनको प्रणाम करते हैं। हम लोग भारत में ये परंपरा है ना। उसके बाद भी अगर शिबू सोरेन जैसे दिग्गज को भी आप आरोप लगाइएगा, जिस देश में आप रहते हैं कि मरा हुआ आदमी कातिल है, लुटेरा है, खूनी क्या है उसको पता नहीं है, लेकिन उस शरीर को आप प्रणाम करते हैं। ऐसे संस्कृति में पले हुए लोग, ऐसे संस्कृति वाले देश के लोग अगर शिबू सोरेन जैसे लोग पर आक्षेप लगाएंगे, ये शोभा नहीं देता है। बहुत ये क्या आपने लिखा? ये अभी शिबू पुराण लिख रहे हैं, है ना, उसकी कुछ पंक्ति सुना देते हैं आप लोग को। लड़ी लड़ाई सामंतों से, लड़ी लड़ाई सामंतों से, यौवन बीता दंगल में। लड़ी लड़ाई सामंतों से, यौवन बीता दंगल में, महाजनों को दिया खदेड़, छिड़ी लड़ाई जंगल में। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जनमे भूचाल, दिसोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। छिड़ी लड़ाई महाजनों से, जब महाजनों से जंग छिड़ी थी, बिहार उस समय संयुक्त बिहार था, शिबू सोरेन कैसे कैसे उठे हैं, वो लोगों को सीखने की चीज है। किस तरह से उठे हैं, आज सीएम बने हैं, कोई उसको दान में सीएम नहीं दिया है, वो अपने मेहनत से जब झारखंड का निर्माण हुआ उसके बाद सीएम का पद पाए हैं। पारसनाथ की पहाड़ियों से, पारसनाथ की पहाड़ियों से छुप छुप कर करते थे वार। पारसनाथ की पहाड़ियों से छुप छुप कर करते थे वार, पुलिस खोजती फिरती थी, हो जाते थे गुरु फरार। S4 का गठन किया, S4 का गठन किया, नई दिशा दी नई प्यार। S4 का गठन किया, नई दिशा दी नई प्यार, लड़ी लड़ाई परिवर्तन की, नशाखोरी पे किया प्रहार। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जनमे भूचाल, दिसोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी के इस अच्छे विचारों को आपने जो है व्यक्त करा। एक बार अपना परिचय फिर एक बार बता। मेरा नाम पंकज धरोहर है। बेसिकली मैं हास्य कवि हूँ, लेकिन शिबू जी के लिए मैं अपनी रचना से अलग हटके ये निर्माण कर रहा हूँ। समस्त झामुमो के नेताओं से मिल रहा हूँ, उनसे जो नई जानकारी मिल रही है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ईमानदारी से ये पुस्तक पूरा हो। जी, क्या लगता है कि जो आपने जो बातों को लिखा है, कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों को, झारखंड के लोगों को पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए? देखिए, हम पिछले दिन भी सम्माननीय हेमंत सोरेन जी को ये कुछ पंक्ति सुनाए थे। अगर उनके दिल को नहीं छूता तो आज वो स्टेज पर बुला के मुझे नहीं बोलते कि माइक पे बोलो, ये कभी नहीं करते। उनको जब उनके बेटा को अच्छा लग रहा है तो फिर और किसी को क्या कहें, क्योंकि वो सबसे नज़दीक से जान रहे हैं अपने पिता को कि वो किस तरह से मर मर के जिए हैं। बहुत बहुत